दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, ब्रॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग। दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कि मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फार्मर ही सफल हो पाते हैं। बाकी लोग 6 महीने, 1 साल या 2 साल इस व्यवसाय को करके बंद कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप भी एक सफल पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने जो अभी तक देखा है तो बहुत सारे जो हमारे फार्मर हैं, ठीक है, मुर्गी पालन तो शुरू करते हैं लेकिन अधूरे ज्ञान, ठीक, अधूरे नॉलेज की वजह से उनका पोल्ट्री फार्मिंग में लॉस होता है और एक ना एक दिन उनको ये व्यवसाय बंद करना पड़ता है। चाहे वो देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय हो, चाहे वो ब्रॉयलर जो फार्मी मुर्गियाँ पालते हैं मांस के लिए उसका व्यवसाय हो, या फिर हम कोई भी अंडे के लिए मुर्गियां पालते हैं उसका व्यवसाय हो। तो विस्तार से हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। यदि आपके अंदर धैर्य है और आप सच में एक सक्सेस पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हो तो वीडियो को बहुत ही धैर्य से देखिए और हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी जो है वो अधूरी नहीं होगी। तो इस वीडियो में जो जो हम बातें बता रहे हैं, अगर आपने उन बातों को अच्छी तरह से फॉलो करके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया या फिर अगर आप कर रहे हो तो उन बातों को आपने फॉलो किया तो आप एक सफल पोल्ट्री फार्मर ज़रूर बनोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोग असफल हो जाते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं। तो हमने कई वीडियो में भी बताया है और अपनी जो किताब है उसमें भी हमने दिया हुआ है, कुछ मेन बातें जो है वो मेंशन की हुई हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहली चीज़ हमने बताई हुई है कि आप जब भी कुछ करते हो तो आप पूरी प्लानिंग के साथ करें, ठीक है। जो भी आपका प्लान हो, जैसे आप देसी मुर्गी पालन करने जा रहे हो तो आप पहले आपको प्लान करना है कि आपको मांस के लिए पालना है या अंडे के लिए पालना है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं और विधिवत अच्छी तरह समझा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल जा कर के उस वीडियो को देखने की कोशिश करिए और पूरा वीडियो समझने की कोशिश करिए क्या बातें बताई हैं कि हमें मांस के लिए कैसे करना है या फिर अंडे के लिए हमें कैसे करना है। दोनों चीज़ें ना करें। तो ये चीज़ वो लोग डिसाइड शुरुआत में नहीं करते हैं, डालते हैं किसी चीज़ के लिए और ले जाते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है मार्केट प्लेस। बहुत से लोग हैं जो कि मार्केट प्लेस नहीं देखते हैं। मतलब जैसे देसी मुर्गियाँ हम डाल रहे हैं तो वो जो है अगर हम मांस के लिए पाल रहे हैं तो आपके आसपास देखिए कहीं मार्केट है उसकी या नहीं है। मतलब वो बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, कहाँ बिकेंगी, ये चीज़ नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी इसी में बात आती है बच्चे को पालना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बच्चे को पालना भी नहीं आता है। छोटा बच्चा 1 दिन का ले जाएंगे तो ब्रूडिंग नहीं मालूम क्या होता है, ठीक है। ब्रूडिंग के बाद में चलिए ब्रूडिंग मान ली गर्मियों में तो ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, सर्दियों में ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लेकिन शुरुआत तो बच्चे से ही होती है ना। जब बच्चे अच्छे आप तैयार करोगे तभी आगे वो अच्छे से चलेगा, नहीं तो कोई ना कोई समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पालने का तरीका भी आना चाहिए। उसके बाद आता है फीड का। बहुत सारे लोग फीड के खिलाने का तरीका नहीं मालूम कि कौन सा फीड खिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सब हम बातें बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी इन सारी बातों को नॉलेज में लेना ही लेना है कि उनको कौन सा फीड खिलाना चाहिए, किस एज में कौन सा फीड किसको खिलाया जाता है, ठीक है।
देसी मुर्गियों की अगर हम बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी जो वो आती है अंडे वाली मुर्गियाँ। अंडे वाली मुर्गियाँ भाई दो तरह की पड़ती हैं। एक तो जो हम देसी मुर्गियाँ डालते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं देसी अंडा जो है बाज़ार में या गाँव में हमारे यहाँ कहीं पर भी आप लोगे, अगर थोड़ा बहुत आता है तो 10 रुपये तो मिनिमम रेट है, लेकिन 15 रुपये या 20 रुपये का, मतलब कहीं कहीं पर ज़्यादातर अंडा जो है जहाँ पर 10 20 50 मुर्गियाँ पली होंगी 15 रुपये का अंडा जो है बिकता है। लेने जाओगे आपको 15 रुपये का मिलेगा। तो हमारे मन में ये विचार आता है कि साला 15 रुपये का अंडा जो है हमको मिल रहा है, हम ऐसा ना करें कि 100-200 मुर्गियाँ डाल लें और हम भी 15 रुपये का अंडा बेचेंगे। तो जब हम देखते हैं कि 15 रुपये का अंडा बिक रहा है, तो इसी बात को सोच करके हम देसी मुर्गियों को 100, 200, 500, ठीक है, 1000, 2000, इस तरह से बहुत सारे, जिसके पास जितना बजट होता है उतनी मुर्गियाँ वो लोग डाल लेते हैं। अब समस्या कहाँ पर आती है, जब मुर्गी अंडे देने लगती हैं, ठीक है, तब उनके पास इतना ज़्यादा अंडा स्टॉक में लग जाता है कि अब उनका बिकता नहीं। 15 रुपये का वो बेचना चाहते थे तो 10 रुपये का भी नहीं बिक रहा है, क्योंकि भाई मार्केट का तो कोई पता नहीं है। जब मार्केट में वाइट वाला सफ़ेद वाला अंडा 5-6 रुपये का मिल रहा है, तो 10 रुपये का छोटा अंडा, फार्म देसी अंडा कोई क्यों खाएगा। तो जब उनका ये अंडा भी नहीं बिकता है, ठीक है, तो अब उनको समझ में नहीं आता है, हमने अंडे के लिए मुर्गियाँ पाल ली, हमारे पास इतना अंडा हो रहा है लेकिन अब बिक नहीं रहा, और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा बिकता भी है तो वो सर्दियों में सिर्फ बिकता है। क्या आपने जो पोल्ट्री फार्मिंग की है, जो आपने मुर्गियाँ अंडों के लिए डाली हुई हैं, तो क्या आपने सिर्फ सर्दियों में अंडा बेचने के लिए, मतलब नवंबर थोड़ी बहुत ठंडी, थोड़ी बहुत गर्मी, दिसंबर ज़्यादा गर्मी ठंडी, जनवरी ज़्यादा ठंडी, तो दिसंबर जनवरी 2 महीने जो है ज़्यादा ठंडी होती है, उसके आगे पीछे के एक एक महीना और 4 महीने, तो सिर्फ 4 महीने अंडे का व्यवसाय करने के लिए सिर्फ आपने मुर्गियां डाल रखी हैं। बाकी के दिन आपके पास अगर देसी मुर्गी का अंडा होता है, उसका क्या करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आती, फिर उनका अंडा नहीं बिकता है, तो बाद में इनको जो मुर्गियाँ हैं वो सस्ते मध्य रेट में बेचनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से फार्मर का नुकसान होता है। और फिर उसके बाद में वो सोचता है कि अब हमें जो है बिल्कुल ही जो है हमें अब ये फार्मिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें लॉस हो चुका है, समस्या भी बहुत ज़्यादा आई अंडे को बेचने में। तो ये तो बातें रहीं कि फार्मर का जो नुकसान होता है, या फिर जो लोग फार्मिंग करके असफल हो जाते हैं, फार्म को बंद कर देते हैं, तो किस वजह से बंद कर देते हैं। तो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको समझना है कि अगर हमें सफल बनना है तो हमें कैसे क्या फार्मिंग करनी चाहिए। तो जब हम देसी मुर्गियाँ पालने जा रहे हों, चाहे हम ब्रॉयलर मुर्गी पालने जा रहे हों या फिर हम अंडे के लिए मुर्गियाँ पालने जा रहे हों, तो सबसे पहले होता है बजट कैलकुलेशन, ठीक है। जब तक आप सही से इनके बजट का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तब तक कि आप जो है इसको पाल करके सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपने पाला तो आपने लगभग अंदाज़ा लगाया, कहीं से भी सुन लिया या देख लिया कि ज़्यादातर ये देखते भी हैं, लोग पूछते भी हैं हमसे कि हम 100 मुर्गी पालें या 200 मुर्गी पालें, 500 मुर्गी पालें तो कितनी लागत लगेगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले ही कुछ वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि हम अंडे के लिए मुर्गियां पालते हैं तो हमारी कितनी लागत लगेगी, और मांस के लिए अगर हम देसी मुर्गियां पालते हैं तो कितनी लागत लगेगी। तो हम अलग अलग फ़िलहाल हम वीडियो बना देंगे। यदि हम देसी मुर्गियां अंडों के लिए पालते हैं 100, 200 या 500, तो उन पर कितनी लागत लगेगी, मांस के लिए पालते हैं तो कितनी लागत लगेगी, अंडे के लिए पालते हैं तो कितनी लागत लगेगी, ब्रॉयलर मुर्गियां अगर हम 1000, 2000, 5000, ठीक है, मांस के लिए पालते हैं तो उनमें कितनी लागत लगेगी, और अंडे वाली मुर्गियां जो स्पेशल हम पालते हैं उनमें कितनी लागत लगेगी। तो सब अलग अलग हम सही से कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे। फ़िलहाल इसका कैलकुलेशन कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ में होता है और कुछ में बिल्कुल ही कैलकुलेशन सही नहीं होता है, लेकिन लगभग में हम निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ही जो है हमें लेकर के चलना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले चाहे आप जो भी मुर्गी पालें, उनमें लगने वाले बजट, ठीक है, लगने वाला रुपए का सही कैलकुलेशन आपको होना चाहिए। जब तक आपके पास वो सही कैलकुलेशन नहीं होगा तो आप सही से बजट उसके लिए नहीं बना पाओगे, उतनी मुर्गियां नहीं डाल पाओगे। क्योंकि इसमें फेल क्यों हो जाते हैं, अब जब समझिए हमने यहाँ पर 500 मुर्गियाँ डाल ली, ठीक है, 500 मुर्गियाँ तो हमने यहाँ पर डाल ली,
अब 500 मुर्गियों का हमने लगभग जो है आंकड़ा लगाया कि एक मुर्गी पर हमारी अगर मांस के लिए पालते हैं तो 200 रुपये की लागत लगेगी। ठीक, अगर हम अंडे पर लेकर जाते हैं, ठीक है, अंडे के लिए पालते हैं तो हमारा उसमें 300 रुपये एक मुर्गी पर लागत लगेगी। लेकिन ऐसा कभी कभी फिक्स नहीं होता है, कभी कभी जो है तैयार होने में ज़्यादा दाना पानी लग जाता है। कारण ये होता है कि मान चलिए अभी जो हमने 200 रुपये मांस के लिए लागत हमने लगाई देसी मुर्गियों पर, तो वो उस समय तक की तो मुर्गी हमारी जो है तैयार हो गई। लेकिन अब तैयार तो 200 रुपये में बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन जो है अभी बिकना हमारी शुरू नहीं है और बिक रही नहीं है, ना ही कोई ख़रीदने वाला मिल रहा है। तो अब जो है उनको हमें दाना ही खिलाना पड़ेगा, भूखे हम नहीं रखेंगे। तो जो 200 रुपये लागत थी, जब तक वो बिकेगी तब तक हो सकता है 250 या 300 तक की उसमें लागत पहुंच जाए। ठीक है, तो ये समस्या आ जाती है। तो इस समस्या से आपको किसी न किसी तरह निजात पानी है कि अगर 200 रुपये आपने फिक्स किया है एक मुर्गी को तैयार करने के लिए, तो आपको उस 200 रुपये के अंदर के बजट में ही बर्ड को तैयार करके आपको बेचना है। 200 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और 200 रुपये से ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट वहाँ पर नहीं होगा। और जब आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो आप फिर दोबारा जो है डालोगे भी मुर्गी, तो फिर आपका वही समस्या का सामना करना पड़ा, तो फिर आप तीसरी बार शायद मुर्गी नहीं डालोगे और इसको दोबारा आपको बंद कर देते हो। तो जब तक आप पूरा, ठीक है, अपना पूरा प्लानिंग बना करके सही से काम नहीं करोगे, अच्छा नॉलेज ले करके काम नहीं करोगे, तो आपको इसमें पोल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ लॉस होगा। यदि आपने इसके पूरे सिस्टम को समझ लिया, ठीक है, पूरा मैनेजमेंट को समझ लिया, हर एक छोटी बड़ी बारीकियों को समझ लिया और फिर आप करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कि अभी आप मेरा एक उदाहरण देख सकते हो, ठीक है, कि मैं कितने साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे विस्तार से, वो लाइव बैठेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने स्टार्ट किया था और आज किस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हम आप लोगों को नॉलेज भी दे पा रहे हैं, प्लस पोल्ट्री फार्मिंग किसी न किसी रूप में हम कर पा रहे हैं। सफल होने का एक छोटा सा और कारण है, ठीक है, वो ये है कि जब आप लगातार थोड़ी बर्ड डाल करके आप लगातार करते रहोगे, ठीक है, तो आप इसमें सफल हो जाओगे। अब जब छोटे स्तर से करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपको नॉलेज होता जाएगा, तब आपका ये बड़ा स्तर बन जाएगा और आप इसमें सफल हो जाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको करोगे, इसमें बार बार घाटा फ़ायदा, लॉस हानि आप इसमें झेलते रहोगे, तब जा कर के आप कभी इसमें सफल हो पाओगे। मेरी बात करें तो मेरे साथ भी यह काफ़ी नुकसान भी झेला है और काफ़ी संघर्ष भी किया है, तब जाके हम इसमें सफल हो पाए हैं, इसकी बारीकियों को समझ पाए हैं और आपको सिखा पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। बहुत सारी जानकारी है जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दे सकते। धीरे धीरे हम लाइव आएंगे, लाइव आपको हम समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और बातें करेंगे, ताकि आप एक अच्छे सफल पोल्ट्री फार्मर बन सको। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।